हाँ जी, तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन में? तो आपने कैटलिस्ट सुना ही होएगा अदरवाइज कि कैटलिस्ट होता क्या है। सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होता है? जो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, बट खुद यूज नहीं होता, ठीक है, रिएक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट इज अ सबस्ट्रेट दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज भी कर सकता है, एंड इट सेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या है कि कैटलिस्ट ने अपना काम किया, ठीक है, और फिर कैटलिस्ट वैसे का वैसा बाहर आ गया, ठीक है। ये काम है कैटलिस्ट का, मतलब कैटलिस्ट खुद से यूज नहीं होता रिएक्शन में। तो ये कैसे करता है? इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट रिएक्शन पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक ऑल्टरनेट रिएक्शन पाथ देता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ऑल्टरनेट रिएक्शन पाथ, alternate activation energy barrier. Since the energy barrier is reduced in magnitude, so a large number of molecules may pass over through it, and hence the rate of reaction also increases. तो यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो अब रिएक्शन होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी टोटल, ठीक है। ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये एनर्जी यूसी मीन्स अनकैटलाइज्ड, ये है यूसी का मतलब है अनकैटलाइज्ड, जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया। सी का मतलब है कैटलाइज्ड, जिसमें हमने कैटलिस्ट का यूज किया। तो अब इस रिएक्शन को होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब हमने कैटलिस्ट यूज करा, ठीक है, अब हमने कैटलिस्ट यूज किया, तो अब यहाँ पे इसको इतनी एनर्जी चाहिए, ऑलमोस्ट एनर्जी कम होगी। तो मीन्स ये इसने एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया रिएक्शन कराने के लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? एनर्जी बैरियर इज रिड्यूस्ड, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में पास ओवर थ्रू इट। अब मैंने कल जो आपको लेक्चर बताया था उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि एनर्जी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी रिएक्शन कराने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अब इतनी ये एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास नहीं है, तो क्या हुआ? तो अब एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम हो गई। पास होने का क्राइटेरिया, पास होने का क्राइटेरिया 60 नंबर हो गया, तो 60 नंबर कम बच्चों के हैं। पास होने का क्राइटेरिया चेंज हो गया, पास होने का क्राइटेरिया हो गया 40 मार्क्स का, तो बच्चे ज्यादा हो गए उसमें। तो यही है, इसमें एनर्जी चाहिए इसको 6 किलो जूल। अब कैटलिस्ट की वजह से एनर्जी चाहिए 60, यहाँ पे 40 किलो जूल, तो मीन्स 40, इतनी एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, मतलब रिएक्शन जो है वो क्या होगी? फास्ट होएगी, ज्यादा होएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट ने क्या किया? कैटलिस्ट ने एक ऑल्टरनेट पाथ दिया रिएक्शन होने के लिए। कैटलिस्ट ने क्या किया? एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराया रिएक्शन कराने के लिए। जब उसने एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराया रिएक्शन कराने के लिए, तो उस ऑल्टरनेट पाथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब तुम बात करोगे, अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब कि इक्विलिब्रियम को वो कुछ कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई हानि नहीं पहुंचाता। वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जितना फॉरवर्ड का पड़ता है उतना बैकवर्ड पड़ता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रहती है। जितना रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए इंक्रीज हो रहा है उतना रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड के लिए इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल एक बैलेंस बन जाता है, ठीक है। तो for a reversible reaction at equilibrium, the catalyst does not affect the position of equilibrium. It simply enhances the approach of equilibrium by speeding up both forward and backward reaction. तो उसने कहा कि वो पोजीशन जो है does not affect the position of equilibrium. equilibrium पोजीशन को कुछ नहीं होता, कोई हार्म नहीं होता। सिंपली क्या होता है? फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है कोई, A gives B, ठीक है। तो अगर A B ज्यादा दे रहा तो B ज्यादा तो दे रहा, तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रहती है, ठीक है। तो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए आता है। तो अब देखो यहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशन हम कल कर चुके हैं। कैटलिस्ट, अगर आर्हीनियस इक्वेशन आपको पता हो तो ये है K = A e की पावर माइनस EA/RT। सब चीजें मैंने कल के लेक्चर में बता दी थी। K क्या है, A क्या है, EA क्या है, R क्या है, ठीक है। तो Kc = A e की पावर माइनस E/RT फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन KUC = A e की पावर माइनस EUC/RT। अनकैटलाइज्ड के लिए 1/T KC/KUC = A e की पावर माइनस EC/RT। A
ई की बार माइनस ई यूसी अपॉन आर टी, ए कैंसिल हो गया तो यहाँ पे ये बच गया ई डेल्टा ई अपॉन आर टी। तो आपके पास क्या बचा भाई, के कैटालाइज्ड ओवर के एन कैटालाइज्ड इज इक्वल्स टू ई डेल्टा ई ओवर आर टी। ये आपके पास इक्वेशन बच गई कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन को जब आपने कंपेयर करना है। तो इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको पता चलेगा।